ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू record as well as and tell you about all these things. एक मिनट. हेलो. हाँ, तो तुम हाँ, नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं जब तुमसे कुछ पूछा जाता है तो. चलो बाहर बैठो, दोबारा लॉग इन करने आके. चलो बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे शेयर्ड कंपोनेंट पे. शेयर्ड कंपोनेंट पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, नेविगेशन मेन्यू. दिखाई दे रहा है आप सभी को नेविगेशन मेन्यू? यस सर. यस सर. अब हाँ, तो नेविगेशन मेन्यू पे बेटा क्लिक करेंगे. आज बहुत ही डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, एक मिनट रुको. तो ये नेविगेशन मेन्यू आ गया. अब आप क्या करेंगे, नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको वो सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी जो है. एक मिनट, नेविगेशन मेन्यू में हम लोग आएंगे. यहाँ पर देखो होम है, दिखाई दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट है, रिपोर्ट एटसेट्रा चीज है. यू कैन सी दैट थिंग एज वेल. आप सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर. यस सर. अब हम क्या करेंगे, सिर्फ होम को छोड़ के बाकी सबको डिलीट करेंगे. हम आई वांट टू डिलीट, यहाँ पे क्लिक किया हमने, और फिर जब ये यहाँ पर आएगा तो देखिए ये सब कुछ है, हमको कुछ नहीं करना सिवाय डिलीट के. होम को छोड़ के आपके में भी दिखाई दे रहे होंगे, आप सबको डिलीट कर दीजिएगा पहले. और फिर इनवाइस रिपोर्ट है, इस पे गए हम और हमने क्या किया, इसमें जाके इनवाइस रिपोर्ट को भी डिलीट कर दिया. तो पहले जितनी भी रिपोर्ट आपके पास होंगे उन सबको डिलीट करना है. ठीक है ना? अब आपको आता है, होम को मत कर देना डिलीट, है ना. होम को यदि आप डिलीट करेंगे देन इट इज ग्रेट प्रॉब्लम. अब आप जाइए, इनवाइस जनरेशन को भी डिलीट कर देते हैं हम लोग. इनवाइस जनरेशन को भी हम डिलीट करेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट आपको काम करना होगा ये डॉक्टर्स क्यू को भी. जैसे आप डॉक्टर्स क्यू को डिलीट करने के बाद अप्लाई चेंजेस करेंगे. यदि अप्लाई चेंजेस नहीं करेंगे और आपने इसको रन कर दिया तो जितने भी आपने डिलीट किए हैं वो सब के सब वापस आ जाएंगे. तो अप्लाई चेंजेस इज मस्ट, अदरवाइज इट विल शो यू ऑल द 4 डिलीटेड आइटम्स एज वेल. सर बाकी जो सर नेविगेशन में थे वो सब पहले डिलीट कर देता आपने. हाँ, क्या बेटा? जो सब बाकी नेविगेशन में थे वो सब पहले डिलीट कर दिया था. नहीं, हम करते ही नहीं थे. हम क्या करते थे कि ये तो उस समय के बने हुए हैं जब ऑन थे. हम क्या करते थे, नीचे जाते थे ना जहाँ पे लिखा रहता था ब्रेड क्रम नेविगेशन, उसको हम हमेशा ऑफ कर देते थे, इसीलिए ताकि यहाँ पर भीड़ ना लगा देने. तो अब अभी तो चार ही हैं तो डिलीट कर ले रहे हैं हम लोग, पर वहाँ उस समय 10, 12, 18 बन जाएंगे. कुछ बच्चों के बने ही होंगे यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा. तो अब अप्लाई चेंज करते हैं एक बार और आपको दिखाते हैं कि जब अब दोबारा हम रन करेंगे तो आप देखिए आपका ये इस तरह से दिखाई देगा. होम पेज पे गए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय होम पेज के दिखाई दे रहा ना सबको. सिर्फ एक ही था, बाकी सब हट गए. हटने का तरीका क्या है? यू जस्ट गो क्लिक ऑन दैट. इसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड कंपोनेंट. रिपोर्ट लेआउट्स आप लोगों ने बनाई होगी यहाँ पे शेयर्ड कंपोनेंट. फिर यहाँ पे आपको नेविगेशन माने होता है, जैसे कि आपको मालूम ही नेविगेशन मतलब मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो नेविगेशन मेन्यू कि कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, इसीलिए इसका नाम नेविगेशन मेन्यू बना. अब नेविगेशन में आपने क्लिक कर दिया, इसमें आप देखिए सिर्फ आपके पास एक ही है. there is only one and only which is a home page.
ठीक है सर। अब आपने क्या किया कि अब हम चाहते हैं सर, पहला सबसे पहले रुचि बताओ क्या होना चाहिए लॉजिकली होम के बाद? पेशेंट रजिस्ट्रेशन। पेशेंट रजिस्ट्रेशन। पेशेंट रजिस्ट्रेशन। तो हम जाएंगे क्रिएट लिस्ट करेंगे और यहाँ पर लिस्ट एंट्री का नाम रखेंगे पेशेंट, PATIENT, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और उसके बाद आइकन भी लिखना बहुत ज़रूरी है। आइकन पे आप पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर, देन यू विल गेट आइकन हियर। यहाँ पे खूब सारे आइकन बने होंगे, इसमें से आपको जो भी यू वांट अभी आ रहे हैं। ये हमारा फेवरेट क्या है, आई ऑलवेज टेक आइकन दिस टाइप, आई हैव एड्रेस कार्ड। अपना अपना है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे यू कैन मेक। अलग अलग भी बना सकते हो और सेम भी बना सकते हो। ठीक है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो गया और उसका एड्रेस कार्ड हो गया। पर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये कहेगा कि भाई पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, ये इसका पेज नंबर क्या है आपके पास, यहाँ पर आइए तो बताएंगे। पेज इन दिस एप्लीकेशन, यस, इसी एप्लीकेशन में। कोई बाहर से यदि हमको बुलाना होता तो हम URL पे कॉल करते। जैसे हमको गूगल को कॉल करना है तो हम URL लिखेंगे, पर पेज इन दिस एप्लीकेशन है तो हम ये लिखेंगे। फिर पेज पे आए, कौन सा पेज है हमारा, अब ऐसे तो याद नहीं रहता है, तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, 2 नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया हमारा, है ना। अब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया तो अब इसको रीसेट पेजिनेशन फॉर दिस पेज इतना बड़ा है ही नहीं, रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप फिलहाल कर लीजिए क्रिएट लिस्ट, क्रिएट एंड क्रिएट अनदर लिस्ट। यदि क्रिएट लिस्ट एंट्री करेंगे तो इससे बाहर आ जाएगा, यदि और है तो आप ये करिए, यदि आखिरी होगा तब ये करेंगे। तो अभी हमें और बनाने, इसलिए क्रिएट करें एंड क्रिएट अनदर। तो अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, रुचि अब तुम बताओ, व्हाट विल बी द सेकेंड लॉजिकल थिंग? अपॉइंटमेंट। पेशेंट अपॉइंटमेंट। हाँ, अपॉइंटमेंट। पेशेंट स्टेटस। पेशेंट स्टेटस अपने आप आ जाएगा। अपॉइंटमेंट फॉर्म। ठीक है। अपॉइंटमेंट फॉर्म। अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे एंट्री, अभी ये भी बताएंगे नो पेरेंट लिस्ट आइटम का क्या मतलब होता है, और यदि कोई और हो तो क्या करते हैं, अभी हम बताएंगे इसको भी। लेकिन पहले सिंपल वाला लिस्ट एंट्री लेवल। अब यहाँ पे बताएंगे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, जो डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो लिंक्ड है रजिस्ट्रेशन से ही। जी सर, है ना। उसको नॉर्मल ऐसे एक्सेस नहीं करना चाहिए। जी सर। हाँ, उसको नॉर्मल ऐसे एक्सेस नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको उससे नहीं कर सकते नॉर्मल से, वी विल एक्सेस। तो अब इसके बाद किसका आएगा फिर? फॉर्म। पेशेंट के बाद डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर्म। हाँ, डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर्म। ये हो गया डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर्म। इसका भी सीक्वेंस हो गया। नाउ आई जस्ट सीओ। अच्छा ठीक, हाँ, कंसल्टेशन, ठीक है। अब आइकन इसमें भी ले लेते हैं, ये भी हमने सेम ले लेते हैं, आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे ले लेते हैं। उसके बाद या पेज इन दिस एप्लीकेशन लेंगे तो हमको ये दिखाता भी है, यदि मान लो का बहुत ज़्यादा हो तो हम लिखेंगे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट फॉर्म के बाद हम लेंगे कंसल्टेशन विद डॉक्टर, 6 नंबर। ठीक है ना। एंड क्रिएट अनदर लिस्ट। ठीक है। अब देखो, इसके बाद जब ये हो गया, देन डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन पे जाएगा फॉर्म पे ना, तो डॉक्टर को पास प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली नहीं जाता है। yes, याद करो, बिलिंग वाला जाएगा। कंसल्टेशन के बाद बिलिंग वाला जाएगा। हाँ, तो उसके बाद नहीं, प्रिस्क्रिप्शन पे ही जाएगा पहले। ये तो डॉक्टर कंसल्टेशन है, उसमें पूछता है भाई तुम्हारा BP कितना है, क्या है, कुछ भी है।
उसके बाद हम जब सेव कर लेते हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन पे जाना चाहिए। पर प्रिस्क्रिप्शन पे अभी हम लोगों ने डायरेक्टली स्विच नहीं किया, कर सकते हैं पर नहीं किया है, बिकॉज हमने पेशेंट आईडी के साथ कर रहे हैं उसके साथ। तो ठीक है, तो हम एक और बनाते हैं। जी सर। तो डॉक्टर के पास जो एक और बनेगा प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सर इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर पाएगा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को? सर इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर पाएगा कर डॉक्टर सकते प्रिस्क्रिप्शन हैं, को? लेकिन अभी नहीं, हमने नहीं किया। आप लोग चाहेंगे तो आप करिएगा, ठीक है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और यहां पर हम आइकन लेंगे फिर से, एड्रेस कार्ड, एंड डोंट फॉरगेट, यदि आप भूल जाएंगे तो बता भी देगा कि भैया पेज नहीं लिखा भी तुमने, इट इज़ ए मैंडेटरी फील्ड। तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का है 12 नंबर वो। अच्छा, एक और चीज़ है, डॉक्टर क्यू को भी हमको कहीं ना कहीं लगा देना चाहिए पहले। चलो अच्छा है, अब तुमको बताएंगे कैसे बीच में कोई चीज़ भूल गए हो और उसको कैसे लाते हैं वो भी बताएं। तो पहले प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं। पेज हो गया प्रिस्क्रिप्शन का, और क्रिएट अनदर लिस्ट। ठीक है, अब कौन सा आएगा बच्चों? बिलिंग का। बिलिंग। ठीक है, अब क्रिएट इसके एक बार और बनाएंगे, एंड देन आई वांट टू क्रिएट बिलिंग इनवॉइस, बिलिंग एंड इनवॉइस, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का भी काम करना है और जनरेट भी करना, ठीक है। और यहाँ पर हम जाएंगे, एंड देन वी टेक द पेज इन दिस एप्लीकेशन, पेज नंबर 11, नहीं पेज नंबर होगा हमारा, इनवॉइस जनरेशन 7 है, ये हमारा डिलीट हो गया था इस कारण से। पेज इन दिस एप्लीकेशन इज 7, ठीक है। 7 में ही हम इसको वहाँ पर करेंगे उसमें, ठीक है। अब ये आ गया, तो और तो कुछ नहीं इसमें रह गया, वो रह गया शायद आइकन। बस बाकी तो कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, एक अभी है, क्रिएट अनदर। ठीक है, अब हम इसमें 60 हो गए, मतलब 6 हैं। अब हम चाहते हैं 3rd नंबर पर, ठीक है, 3rd नंबर पर कौन सा बनाना चाहते हैं? डॉक्टर्स क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट एंट्री डॉक्टर्स क्यू, 3rd नंबर आइटम पर वो लिखा है डॉक्टर्स क्यू। तो सीक्वेंस है ना 60 है, जो कि आखिरी है, हम लोग 32 कर देंगे 30 के बाद, यानी कि 30 के बाद 32 सीक्वेंस कर देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, वो नहीं तो 60 कर दोगे तो सबसे नीचे दिखाई दे देंगे। अब 32 कर दिया, वो ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। और आइकन हम ले लेंगे एड्रेस कार्ड, एंड ये लास्ट है क्रिएट लिस्ट एंट्री। अच्छा, अभी हमको वो लेना है, अब देखो हम भूल गए अभी खुद। हाँ पेज, तो क्या है, पेज मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक बात है। तो पेज हम यहाँ पे ले जाएंगे, और पेज है हमारा डॉक्टर्स क्यू इज 11। अब क्रिएट लिस्ट एंड एंट्री, अब इससे बाहर आ जाएगा। नाउ यू कैन अप्लाई चेंजेस एंड देन रन। अब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे, पहले यहाँ आके देखिए पेशेंट रजिस्ट्रेशन आ गया, डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर्म आ गया, उसके बाद डॉक्टर्स क्यूज यदि देखना चाहे कोई देख सकता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फिर जाएगा, एंड बिलिंग एंड इनवॉइस एंड प्रिंटिंग आएगी। तो एक पूरा काम करते हैं फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ओके। चलो रुचिर, पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे हम गए, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, सपोज आई हैव टेकन द नेम इज रवि अग्रवाल।
लास्ट नेम अगरवाल, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ आई हैव टेकन इट समवेयर, छियानवे की ले लेते हैं, 11 जुलाई की। फ़ोन नंबर ले लिया इसका अभी फ़िलहाल, और ये एड्रेस लिख लिया, ब्लड ग्रुप ए, 4 जुलाई 2026 को सबमिट नाउ करेंगे। सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट करते ही ये चला जाएगा पेशेंट इज़ रजिस्टर्ड, और ये करेगी डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट अब। ठीक है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी कर देते हैं। क्लिक किया, 461 पेशेंट, रवि अग्रवाल डिपार्टमेंट, इसको भेजते हैं कार्डियोलॉजी, क्योंकि अभी हम 3 नंबर से ही लॉगिन करेंगे। सुरेश का इसको दे दिया, अपॉइंटमेंट डेट 4 जुलाई की है, स्लॉट इसको 15 मिनट का देंगे, बुक्ड है। नोट्स में कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्रिएटेड बाई, अच्छा हाँ, क्रिएटेड बाई में जो भी यूज़र है वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल ABC लिख देते हैं, और क्रिएटेड डेट भी अपने आप ही आनी चाहिए। ये आपका आ ही रही होगी, आप लोगों में तो आ रहा होगा ना ये सब, हम भी इसको आज ठीक कर लेंगे। ठीक है, नाउ असाइंड डॉक्टर, अब ये डॉक्टर को असाइंड हो गया। ठीक है, डॉक्टर असाइंड हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ चूंकि अभी तो हम 3 से लॉग इन है लकीली, तो हम जा सकते हैं। डॉक्टर्स क्यू पहले देख लें कि कोई आया कि नहीं आया आज का। हाँ, रवि अग्रवाल आ गया, रवि हो गया, सुरेश इसको करा दिया डॉक्टर, बुक्ड है, एंड इतना कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, यानी कि 2 कस्टमर हैं, एक का कंप्लीटेड है और अभी एक बुक्ड है। तो बुक्ड वाले को डॉक्टर्स पहले जाएगा और डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन कराएंगे। ठीक है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में पहुँचे, और प्रिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने यहाँ पे 7, हाँ क्या करो, आर यू सेइंग? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एडिट में कुछ नोट्स वोट्स डाल देते हैं जनरल कि XYZ कुछ कर देते हैं, एडिट करते हैं, जस्ट एनीथिंग, जस्ट पुट इट। उसके बाद यहाँ पर भी एडिट हमें करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा पेशेंट आईडी। नहीं सर, कंसल्टेशन नहीं करा आपने। अच्छा, कंसल्टेशन नहीं किया मैं डॉक्टर का? ओहो, नहीं सर, कंसल्टेशन नहीं करा आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम इसको अभी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इसीलिए पेशेंट आईडी में घूम रहा है, कह रहा कोई पेशेंट तो है ही नहीं। ठीक बात है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर्म पे जाते हैं, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी गए 321, और उसकी पेशेंट आईडी होगी रवि अग्रवाल की, डॉक्टर आईडी 3 है, विजिट डेट आज की है, चीफ कंप्लेंट अब क्या देते हैं, यहाँ पर हमको थोड़े से 2-3 और डाल देना चाहिए था, BP एट्सेट्रा, BMP समथिंग लाइक दैट, बट एनीवे चीफ कंप्लेंट लिखा दी, पेन डायग्नोसिस में यही निकला है कि इसको ECG suggested। ठीक है, कंसल्टेंट नोट्स में भी कुछ लिखा ही गया, डॉक्टर का से रिलेटेड है, जो मन चाहे वो लिखेगा। ठीक है, अराइव्ड टाइम इतना हो जाएगा, और कंसल्टेशन के बाद हो गया, एंड नाउ क्रिएट। तो यहाँ से इसका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्टेड होगा। ठीक है, अब डॉक्टर्स की क्यू में देखिए क्या फ़र्क पड़ा, जस्ट ये भी देखते जाएं कि क्यू में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अभी कंप्लीटेड हो गया, मतलब इसके टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी, नहीं टेस्ट का कंप्लीट हुआ है, पर रवि का अराइव्ड, बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में पहुंच गए, एंड देन हमने एडिट करके कुछ लिख देते हैं, और यहाँ पे भी नीचे भी एडिट करते हैं। तो देखिए 461 पेशेंट आईडी अपने आप आ गई। ठीक है ना,
और अब मेडिसिन में इसको दे देते हैं, कफ सिरप तो देंगे नहीं, सो आई गिव हिम समथिंग रिलेटेड टू, ये लग रही है एल्मोडोपाइन 5 mg, डोज दे देते हैं इसको, कम से कम 2 डोज खाओ, फ्रीक्वेंसी होगी दिन में 2 बार, ड्यूरेशन 5 days। इंस्ट्रक्शन कुछ हो तो क्या, टेक विथ वार्म वाटर। ठीक है बॉस, अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। अब डॉक्टर्स क्यू में देखें क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ पर देखें सुरेश ने डॉक्टर को कंप्लीट कर लिया है ना, डॉक्टर का काम खत्म हो गया यहाँ से। अब कहाँ पे जाएंगे, बिलिंग एंड इनवॉइस प्रिंटिंग। अब पेशेंट आईडी यहाँ पे 2 आने चाहिए क्योंकि 2 कंप्लीटेड में है। तो पहले हमने रवि अग्रवाल को दिया कि तुम डॉक्टर की फीस दो 500 और तुम्हारा सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है नहीं, स्टेटस हम इसको पेड करेंगे। और सीनियर सिटीजन अमाउंट जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 0 देना पड़ेगा, क्या हमने इस पर चेंज किया है ना थोड़ा, 500। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो क्या नाम है सीनियर सिटीजन डिस्काउंट में ये नहीं लिखा होगा इंटर दिस फील्ड एज वेल, इस कारण से ये है। तो दोनों में फील्ड में कुछ हमको रखना पड़ेगा, यदि कुछ नहीं है तो वी विल टेक 0 बाय डिफ़ॉल्ट। और होगा तो जैसे मान लो सीनियर सिटीजन है 500 लिखेंगे एंड देन, और 500 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 0 हो जाएगा। आई हैव टू चेंज टू 550 रुपीज़। ठीक है ना। चलो अभी तो हम रवि अग्रवाल को फिलहाल 0 करते हैं। yes. और इसको रवि अग्रवाल को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है बॉस। अब Sir, देखिए वो क्रिएट करने से क्या फायदा क्रिएट होगा, करने से क्या उसका फायदा होगा स्टेटस बताओ। वहाँ पे रिलीव्ड हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, सर वो प्रिंट हो जाए। नहीं अभी क्रिएट करने अब से अभी उसका अभी स्टेटस वहाँ पे रिलीव्ड हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। क्रिएट करने से स्टेटस रिलीव्ड होगा, यदि रिलीव नहीं होगा ना तो रवि अग्रवाल फिर से आ जाएगा, ये पक्की बात है। यहाँ से अब तय होगा कि हमारे जी सर। इससे रिलीव्ड हो रहा है कि नहीं। तो बिल पेड हो गया इसका, और यहाँ पे पेशेंट आईडी सिर्फ टेस्ट आ रहा है, यानी कि रवि अग्रवाल वाला काम हो गया। अब जाके देखते हैं डॉक्टर्स क्यू में क्या दिखाते हैं रवि को। डॉक्टर्स क्यू में रवि को रिलीव्ड लिखते हैं या कंप्लीटेड लिखे हैं? वैसे तो मैंने पहले बिल्ड लिखा था, लेकिन फिर रिलीव्ड लिखा। नहीं कंप्लीट, ठीक है सर। वैसे तो मैंने पहले बिल्ड लिखा था, लेकिन फिर रिलीव्ड लिख देते हैं। ठीक है ना, कंप्लीटेड नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके ओके वेरी गुड। अब एक और कर लेते हैं डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन बिलिंग एंड इनवाइस में, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पे पेशेंट आईडी, टेस्ट एंड टेस्ट, डॉक्टर फीस 500। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें अमाउंट सीनियर का 50 रुपये है, और स्टेटस इसका भी पेड होगा। क्रिएट करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए, हाँ नाउ यू कैन सी देयर इज नथिंग। ठीक है, यानी कि ये हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बिल पेड हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसी क्रिएट के पास या कहीं पर इस जगह भी हमको दिखाना पड़ेगा, प्रिंट का भी एक बटन बना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्रिएट को इधर ले आएंगे जी सर। इस साइड में, और प्रिंट बिल को यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना, इज इट ओके? तब फिर हमारा ये बिल्कुल ठीक होगा, और डॉक्टर्स की क्यू में अब दोनों ही रिलीव्ड दिखाए जाएंगे। बाकी जो लोग आ रहे होंगे उनके जो कर रही होगी पेशेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, प्रिस्क्रिप्शन वाला है, इसको तो नेविगेशन से हम लोग हटा सकते हैं ना, क्योंकि ये तो कंसल्टेशन के बाद ही जाएगा। इज इट क्लियर?
सर ये जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाला है इसको तो नेविगेशन से हम लोग हटा सकते हैं ना, क्योंकि ये तो कंसल्टेशन के बाद ही जाएगा। बिल्कुल सही है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि डॉक्टर के पास जब कंसल्टेशन फॉर्म हो गया है, डॉक्टर का कंसल्टेशन फॉर्म हो गया है, तो हम लोग यहीं से ही कंसल्टेशन इस जगह से जब वो क्रिएट करें, क्रिएट जब वो करेंगे तो क्या हो कि ये काम तो हो जाए, Yes, sir. ब्रांच हो जाए उधर विद पेशेंट आईडी, प्रिस्क्रिप्शन पे। और पेशेंट आईडी के साथ ही चला भी जाए। यस सर। हाँ, ये अभी हमने नहीं किया है, हम भी करेंगे। हमने इसके लिए क्यों, फॉर व्हाट रीजन आई हैवंट डन इट, बट वी कैन डू। ठीक है, तुम भी ट्राई करना। और हमने इसके लिए क्या किया है कि यहाँ करने के बाद जब आ जाए तो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग कुछ कर दें, तो ताकि डॉक्टर को ये याद रहे कि हमें प्रिस्क्रिप्शन भी बनाना है, कि डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन पे आएंगे एंड देन डॉक्टर को जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना है यहाँ से देंगे, और उसके बाद बिलिंग एंड इनवॉइस प्रिंटिंग में जाएंगे। ओके सर। ठीक है, अब क्या बचता है, एक डैशबोर्ड बचता है। डैशबोर्ड तो बहुत आसान से बन जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पे जो हमने आपको फिग्मा दिया है ना, ये इसमें सिर्फ डोनर चार्ट्स का ही सब मेन है, तो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट्स पे चल के। ये रिपोर्ट्स हैं इस तरह के। पेशेंट टुडे, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, 37। ठीक है, ये कैसे होगा अभी आपको अब बताने, अभी बता ही भी देते। कितने कंप्लीटेड हो गए, यानी कि जो कंप्लीटेड दिखाई दे रहे हैं ना, ये कितने हो गए। रिलीव्ड की जगह हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे हाउ मेनी रिलीव्ड। कंप्लीटेड मीन्स रिलीव्ड, क्योंकि कंप्लीटेड वर्ड इन्होंने अपना लास्ट रखा हुआ है। इनके में प्रॉब्लम आएगी, बिलिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे बिलिंग को दिखाओगे पेशेंट आईडी को, तो कंप्लीटेड वाला में हर बार वही बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये फिग्मा है ना, फिग्मा में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फिग्मा से तो आपको कंप्लीटेड के साथ साथ एक काम और करना है, यू हैव टू ऐड वन थिंग, रिलीव्ड। ओके, कंप्लीटेड। फिर रेवेन्यू कितना आया, कितना पैसा जमा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, केपीआई कहते हैं। हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बनवाते हैं जब पावर बीआई कराते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर बीआई वाला कोर्स है, उसमें ना हर तरह का मतलब डैशबोर्ड बन सकता है, बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड। तो क्या करते हैं कि इसकी जो फाइल्स हैं उनको एक्सेल में लेके डैशबोर्ड बनवाते हैं पावर बीआई से। तो दिस कोर्स विल डू टू थिंग्स, पावर बीआई as well as this thing, Power BI for dashboard। क्योंकि ये डैशबोर्ड ना बहुत ही, जिसे कहते हैं कि साधारण सा बना हुआ है। यदि हम तुमको डैशबोर्ड दिखाएं, I'll just show you in Power BI dashboard that you will certainly prefer। ये जैसे कि हमको क्रेडिट एंड लेंडिंग का देखना है, तो इस तरह का बनता है। ये डैशबोर्ड ज़्यादा अच्छा है ना। कंप्लायंस में देखना है तो इस तरह से बन गया वो। ये तो की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन फनल है, ये ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग लुकिंग वेरी गुड। तो हम दोनों इसीलिए दो चीज़ सिखाते हैं, तो इससे बच्चों का स्किल सेट भी बढ़ जाता है, और उनको लगता भी है कि क्यों डेटाबेस वाली कंपनियां डेटा एनालिटिक्स के लिए अलग से काम करती। जैसे ओरेकल का बनाते हो ना, तो पावर बीआई की जगह वी कैन यूज़ Oracle Analytics, पर Oracle Analytics पेड है, यू हैव टू पे द मनी फॉर दैट, क्लाउड को दो, ये दो। और Power BI फ्री है, डाउनलोड कर लो एंड देन यू कैन डू दिस थिंग। चलो, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पर्पज विल डू। पर इतना तो हम भी बना लेंगे, हम लोग भी। ये जो आपका यहाँ पे है फिग्मा वाला, ये कितने आसानी से बनेगा ये आपको बताते हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से क्या क्या कहा, मांगा, इतनी चीजें मांगी। पेशेंट टुडे, इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम। सर पेशेंट्स क्यों में जाएगा? अच्छा हाँ, पेशेंट, हाँ फ्रॉम नहीं, अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट में तो आएगा ना पेशेंट। सर पेशेंट्स क्यों में जाएगा? पेशेंट अच्छा, हाँ। सारे पेशेंट उसी में दिखाएंगे अपॉइंटमेंट में, उसका स्टेटस, ये वो सब चीजें।
where date is sys date. ठीक है, वी जी, सर। कैन डू विद द पेशेंट्स एज वेल, पर चूंकि हम लोगों को आपके ऊपर पेशेंट से भी निकाल सकते हैं और अपॉइंटमेंट से भी निकाल सकते हैं। दूसरा फिर क्या है, कंप्लीटेड का मतलब हम लोगों के लिए क्या निकालना होगा, रिलीव्ड अपॉइंटमेंट, कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स में या रिलीव्ड अपॉइंटमेंट्स जैसा भी होगा, वी कैन डू दैट थिंग। रेवेन्यू टोटल, बिल में जाके क्या करेंगे, सम, SUM, सेलेक्ट सम अमाउंट, जो वहाँ पे जो भी फील्ड दिया, अमाउंट की दिया, टोटल अमाउंट दिया है या नेट अमाउंट दिया है, उसको सम करेंगे एंड दैट थिंग। फिर हम ये कार्ड में सब्स्टिट्यूशन पे दिखाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास डेटा बहुत ही कम है ही नहीं, एक एक दो दो रिकॉर्ड्स हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, आई विल इंटर डेटा फर्स्ट, इसमें 10-12 बनाएंगे, 2-3 यूज़र के थ्रू भी हमको यूज़र भी क्रिएट कर लेंगे। जब इसमें कल 20-22 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे तो बस सिर्फ आधे घंटे की एक क्लास होगी जिसमें हम डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे संडे को। आज आप लोगों को भी इतना काम कर लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मंडे को जब कॉलेज खुले तब हम आपके सारों चीज़ों को कॉलेज के में ही लैब में देख सकते हैं, क्योंकि सब जगह अवेलेबल है। यूज़र आईडी डालो, पासवर्ड डालो, यू कैन शो टू देम। तो इस तरह से पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा।